नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो भी बिल्कुल जाहिर सी बात है कि किसी कमेंट पर ही होगा। कमेंट दो तीन मिले जुले हैं। एक राजेश कुमार जी का कमेंट है, एक दो मेल आईडी से कमेंट थे, उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया था। उन लोगों का कहना है कि सर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें या फिर सिंपली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या इंडेक्स फंड अलग है और म्यूचुअल फंड अलग है, या म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट होगा या हमें इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके ज़्यादा प्रॉफिट होगा? तो हम इस टॉपिक पर कंफ्यूज हैं कि हम अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। इस टॉपिक पर ज़रूर एक वीडियो बनाइएगा। तो बिल्कुल सर, आपके कहने पर इसी टॉपिक पर मैंने आज की वीडियो तैयार करी है। दोस्तों, आप सभी लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। और दोस्तों, एक चीज़ और आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। देखिए, काफ़ी लोगों के कमेंट्स एक चीज़ पर काफ़ी आते हैं कि सर आप जो डायरेक्ट और रेगुलर में डिफरेंसेस बताते हैं। देखिए, मैंने भी काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े हैं, एनालिसिस किया है थोड़ा सा। मैं कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, देखिए सभी के कमेंट्स में पढ़ता हूँ बिल्कुल। तो उनका कहना है कि सर हम डायरेक्ट प्लान्स में ना इन्वेस्ट, हमें पता है कि डायरेक्ट प्लान्स में रेगुलर के मुकाबले है फ़ायदा, ज़्यादा फायदा है, लेकिन हम फिर भी रेगुलर प्लान्स में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न है कि हमें कोई बीच में एक आदमी मिल जाता है। मान लीजिए हमें कुछ भी है उसके बारे में कुछ भी डिस्कस करना है, या कल के दिन नॉमिनी को भी पैसे लेने पड़ सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि रेगुलर प्लान में भले ही थोड़ा सा कमीशन चला जाए, लेकिन एक आदमी होना चाहिए। तो बिल्कुल सर, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल आप रेगुलर प्लान के साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लोगों ने कहा है कि देखिए सर, जैसे डायरेक्ट प्लान्स हमें ग्रो ऐप्स या और काफ़ी सारी ऐप्स के थ्रू हमें डायरेक्ट प्लान्स मिलते हैं, लेकिन बस वो एक प्लेटफॉर्म हमें देखने को मिलता है। तो हमें जिस तरह की हेल्प चाहिए उस तरह की हेल्प हमें कई बार नहीं मिल पाती। इस तरह की बातें निकल कर आई हैं। तो अब हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें या ना करें? देखिए सर, अगर इस तरह की बातें आपके मन में हैं, इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तो बिल्कुल आप इसमें रेगुलर प्लान में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से जुड़ा रहना बहुत ज़रूरी है। वो एक अलग बात है कि आप डायरेक्ट प्लान के साथ जुड़ रहे हैं या रेगुलर के साथ जुड़ रहे हैं। डिफरेंसेस आपको पता है। ये भी चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको जानकारी है सभी चीज़ों की, कि डायरेक्ट में ये फ़ायदा है और रेगुलर में ये फ़ायदा है। तो बिल्कुल अगर आप लोग रेगुलर प्लान्स ही लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग रेगुलर प्लान्स लीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपनी कंटिन्यू रखिए। बहुत ज़्यादा झंझट में कुछ लोग नहीं पड़ना चाहते। कुछ लोगों का कहना है कि रेगुलर प्लान्स ऑलरेडी चल रहे हैं, उसको स्विच करें डायरेक्ट में, क्या करें? कोई नहीं, आप उसको कंटिन्यू चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की इन चीज़ों में ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए बात करते हैं सीधा आज के टॉपिक की। देखिए, आज का जो टॉपिक हमारा है, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें या फिर किसी लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। कंपैरिजन के लिए मैं डायरेक्टली यहां पर स्मॉल कैप रखूंगा। स्मॉल कैप क्यों रखूंगा? कुछ लोग तो समझ गए होंगे, जो नहीं समझे होंगे उनको मैं अभी क्लियर कर दूंगा। ये हो जाएगा हमारा स्मॉल कैप। देखिए, अब इंडेक्स फंड में हम कौन सा ऑप्शन लेकर चल रहे हैं? हम लेकर चल रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। मैं लिख देता हूं यहां पर, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। देखिए, नाम से ही क्लियर है, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। दोनों में मेनली डिफरेंसेस आखिर है क्या? देखिए, वीडियो आप लोग देखेंगे, इस चीज को समझेंगे, तो आप अपने आप खुद से डिसीजन ले सकेंगे कि हाँ, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं, मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए, यही मेरा टारगेट रहता है कि मैं ना आपको चीजें क्लियर करा दूं बिल्कुल, कि आपको किसी से पूछना ही ना पड़े। आप भले रेगुलर प्लान में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी एजेंट के पास बैठे हैं आप, वो आपको प्लान्स बता रहा है, आप भी उसको बता सकते हैं कि सर ये नहीं, आप मेरा पैसा इस प्लान में इन्वेस्ट कीजिए, मेरे लिए ये ज़्यादा अच्छा है। जब आप ये चीज़ें बताएंगे ना, तो आपके अंदर और भी कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए देखिए, समझते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आखिर होते क्या है। देखिए सर, यहां क्या होगा, जो पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए आपने एसआईपी के थ्रू कोई पैसा इन्वेस्ट कीजिए, मान लीजिए आपने, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं, मान लीजिए आपने 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट किया। अब ये जो 5,000 रुपए महीना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये पैसा जाएगा फंड मैनेजर के पास। फंड मैनेजर एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है, जो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उनको पता है कि किन स्टॉक्स में मुझे पैसे को इन्वेस्ट करना है, जहां से मैं प्रॉफिट बना सकूं। वो क्या करेंगे, आपके 5,000 रुपए को सीधा सीधा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में, टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। अब टॉप 50 कंपनीज कौन सी होंगी? जिनका AUM बहुत बड़ा होगा, यानी कि जिनका जो कंपनी का जो वो होता है ना, जो असेट मैनेजमेंट होता है कंपनी का, जो उनका एक
ओवरऑल जो टर्नओवर होता है कंपनी का वो बहुत बड़ा होता है। ऐसे कुछ पैरामीटर्स इसमें बनाए जाते हैं जिससे कि वो कंपनियां हमारी टॉप 50 में कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये जो हमारा पैसा होगा ये सीधा सीधा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ये तो हुआ हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब हम चलते हैं स्मॉल कैप की तरफ। देखिए स्मॉल कैप में क्या होगा, यहां भी हम मान लीजिए 5,000 रुपए महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 5,000 रुपए महीना। अब यहां हमारे पैसे का क्या होगा, देखिए सेबी के नियम हर एक फंड पे, हर एक स्कीम पे सेबी का कुछ ना कुछ नियम लागू होता है। यहां ये चीज आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। स्मॉल कैप में सेबी का क्या नियम है, यहां आपका पैसा जो 5,000 रुपए है उसका मिनिमम 65% पैसा कहां इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे ये तो हुआ इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में, ये इन्वेस्ट किया जाएगा उन कंपनियों में जिनकी रैंकिंग 251 से लेकर 500 तक है, यानी कि वो कंपनियां रैंकिंग में काफी आगे, यानी कि काफी छोटी कंपनियां हैं। शुरुआत से शुरू करेंगे, देखिए ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हो जाएंगी टॉप 50, टॉप 100 कंपनीज आ जाती हैं, फिर 101 से लेकर 250 रैंक तक की कंपनी आ जाती है मिड कैप कैटेगरी में, उसके बाद 251 से लेकर 500 रैंक तक की कंपनी आ जाती है स्मॉल कैप कैटेगरी में। ये बहुत छोटे साइज की कंपनियां होती हैं। स्मॉल कैप में आपका मिनिमम 65% पैसा उन्हीं कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाएगा। इसमें फायदा क्या होता है, देखिए जो बड़े साइज की कंपनियां हैं उनकी जो ग्रोथ है वो बड़ी स्लो होती है लेकिन कंटिन्यू चलती है। जो छोटे साइज की कंपनियां होती है, आपने देखा भी होगा, आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, कुछ छोटे स्टार्टअप ऐसे होते हैं बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, तो वहां हमारा पैसा बहुत तेजी से बढ़ता है। लेकिन कुछ कंपनियां छोटे साइज की ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे रिटर्न्स घट भी सकते हैं। तो यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा रहता है स्मॉल कैप में, इसीलिए मैंने एक कम रिस्क वाला फंड चुना है और एक हाई रिस्क वाला फंड चुना है। देखिए 5,000 का मिनिमम 65% पैसा ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाएगा जो बहुत छोटे साइज की है, और जो बाकी का हमारा पैसा बचेगा वो हमारा कुछ पैसा लार्ज कैप में और कुछ पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब लार्ज कैप और मिड कैप में कुछ पैसा इन्वेस्ट करने से फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि 65% तो ठीक है आपका हाई रिस्क में चला गया, लेकिन जो 35% पैसा आपका इन्वेस्टेड है लार्ज और मिड कैप में, ये थोड़ी लार्ज कैप में तो बड़ी कंपनी आ गई, मिड कैप में थोड़ी सी मीडियम साइज की कंपनी आ गई, तो यहाँ आपके जो रिटर्न्स हैं उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाई जा सके। ऐसा ना हो कि आपका सारा ही पैसा डूब जाए। कुछ पैसा जो लार्ज कैप में रहेगा वहां रिटर्न्स भले ही कम मिलेंगे लेकिन कुछ रिटर्न्स आपको तब भी मिलते रहे। तो दोनों में मेन डिफरेंसेस जो समझने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है तो यहाँ रिस्क आपको कम मिलेगा। यहाँ आपका पैसा बहुत छोटी कंपनियों के स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो यहाँ रिस्क आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, लेकिन रिटर्न्स भी उस हिसाब से मिलते हैं। अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के रिटर्न्स देखें तो यहाँ आपको 13 से 14% तक के एनुअल रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वहीं अगर आप स्मॉल कैप में देखें तो यहाँ रिटर्न्स आपको लगभग 22 से लेकर 26% तक के एनुअल रिटर्न्स इन फंड्स ने बनाकर दिए हैं। और ये जो रिटर्न्स मैं आपको बता रहा हूँ ये लॉन्ग टाइम के बता रहा हूँ। अगर आप लास्ट के 1 ईयर 3 ईयर के देखें तो रिटर्न्स 30% से भी ज्यादा स्मॉल कैप्स ने बनाए हैं। तो देखिए ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर मेरी रिस्क लेने की क्षमता, देखिए सभी लोगों की रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी ज्यादा रिस्क ले सकता है तो दूसरे को भी उतना ही रिस्क लेना चाहिए। अगर मेरी क्षमता कम रिस्क लेने की है तो बिल्कुल मुझे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मैं खुद से भी जानता हूं कि मेरा पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्टेड है जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो वहां पर रिस्क थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन अगर मैं रिस्क ज्यादा ले सकता हूं, मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 4-5 हजार रुपये महीना जो इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरा पैसा हाई रिस्क में इन्वेस्ट हो रहा है, तो बिल्कुल स्मॉल कैप के साथ भी आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं। एक डिफरेंस और समझना चाहिए कि अगर आपका गोल लंबा है, यानी कि आपकी जो ड्यूरेशन है वो आपकी ज्यादा है, 15 साल से 20 साल के आसपास है, तो स्मॉल कैप को आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। लेकिन अगर आप 10 साल के आसपास इन्वेस्ट करना चाहते हैं पैसे को, 8 से 10 साल के लिए आप SIP कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत ज्यादा रिस्क में ना जाके आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह से देखिए एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, मान लीजिए कि हमारी एज 50 क्रॉस है, उससे ऊपर के हम इन्वेस्ट उसके बाद करने की सोच रहे हैं,
उसके बाद स्मॉल कैप का पोर्शन आप अपने पोर्टफोलियो से धीरे धीरे कम करें और इंडेक्स फंड का पोर्शन या फिर आप हाइब्रिड फंड्स के ऑप्शन को थोड़ा सा उसको बढ़ाते चले जाएं। अगर इस तरह से भी आप पोर्टफोलियो बैलेंस करके चलेंगे तो बिल्कुल आपको रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि स्मॉल कैप में ज़्यादा रिटर्न है, मैं सारा पैसा स्मॉल कैप में ही डाल देता हूँ, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की साबित हो सकता है। तो दोस्तों यही आज का टॉपिक था कि हमें पैसे को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर किसी स्मॉल कैप या मिड कैप में। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।